हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। बच्चों, आज हमारा वीडियो ऑन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे स्क्रीन को यूटिलाइज करना है। अगर हम यहाँ पे अपना स्क्रीन चला दे तो वहां पे राइट हैंड कॉर्नर का सेक्शन थोड़ा पीछे चला जाता, मतलब वो हाइड हो जाता। तो उससे बेटर है कि भाई वैसे भी वीडियो का काम क्या है भाई, समझ में आना चाहिए। यस सुनो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, दैट इज मोर देन इनफ। हम दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान रहे ना रहे, लेकिन उसकी सोच, उसकी आवाज हमेशा रहती है। यस सुनो, और वही कुछ है। चलो छोड़ो, अभी कौन सा फिलोसॉफी का लेक्चर है हमारा। भाई हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, तो चलिए फिजिक्स को देखते हैं। तो मैंने बताया था कि एक एग्जांपल हमारा बाकी था, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसीलिए इसको हम डिटेल में देखने वाले, आज के लेक्चर में सिर्फ यही देखने वाले। ये गैलीलियो जी ने ना एक थोड़ा ऑड नंबर का एक नियम दिया था, लॉ दिया था। उनका मानना यह था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो ध्यान से सुनना, उन्होंने लो क्या दिया था, यहां पे देखो, द डिस्टेंस ट्रावर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रॉम रेस, मतलब कि फ्री फॉल, stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करवा रहे हो तो पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि आपने एक टाइम इंटरवल पकड़ लिया, लेट से 1 सेकंड का, तो एवरी सेकंड, यहां पे एवरी 1 सेकंड जो भी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कहीं ना कहीं उनका रेशियो ऑड नंबर को फॉलो करेगा। ऑड नंबर को फॉलो करेगा, मतलब कि 1:3:5:7 लाइक वाइज दिस। मतलब कि मान लो कि आपने 1 सेकंड का इंटरवल फिक्स कर दिया, तो पहली 1 सेकंड में जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद की जो 1 सेकंड होगी, उतने इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उन दोनों का आप रेशियो निकालोगे बच्चों, तो आपको वो 1:3 मिलेगा। जैसे ना, उसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ, हर एक 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 सेकंड के इंटरवल में आप उसके द्वारा कटने वाला डिस्टेंस निकालते जाओ, तो आपको दिखेगा कि भाई वो रेशियो ना यहीं कहीं ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है। ये गैलीलियो जी का ऑब्जर्वेशन था। वैसे यहां पे आप कॉम्पिटिटिव में एक और फॉर्मूला पढ़ोगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर सेकंड, मतलब कि किसी एक सेकंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका फॉर्मूला वहां पे स्टडी करोगे। ठीक है, वहां पे आप स्टडी करोगे, कॉम्पिटिटिव में हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन यहां से आप वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अगर आप इस आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप यहां से वो वाला फॉर्मूला आराम से डिनोट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। यस और नो, पर्टिकुलर एनमी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप सीधा यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आप वहां पे डिराइव कर सकोगे, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाओ तो। ठीक है, तो जो भी अभी मैं बोलने जा रहा हूं, वहां पे आपका पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। हम तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। बच्चों, पहले तो हम वो सिचुएशन वगैरह ले लेते हैं। मान लो फ्री फॉल वाली सिचुएशन में ले लेता हूं। ठीक है, तो मान लो मैं ये वाली कोई एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहा हूं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका स्टार्टिंग 0 मीटर पर सेकंड से होगा ना, और मान लो कि वो ट्रैवल करता 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 लेट से ये ग्राउंड के ऊपर आके गिरेगा, यहां तक उसकी मोशन होगी। जब भी ग्राउंड पे गिरा तब उसकी वेलोसिटी v के बराबर होगी। यस और नो, मान लो इंक्रीज होते, क्योंकि थ्रू आउट दिस पाथ ग्रेविटी कहां लग रही है, ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। यस और नो, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जाएगी। यस और नो, तो जीरो से इंक्रीज होते 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 जब वो जमीन पे गिरा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, v के बराबर हुई, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, चलो अभी मुझे डिस्टेंस यहां पे निकालना है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा पर्टिकुलर इंटरवल में। तो इसके लिए मैं ना यहां पे फिक्स इंटरवल को ले लेता हूं। मैं ये पूरे पाथ को ना किसी फिक्स इंटरवल में डिवाइड कर देता हूं, और वो इंटरवल में कितना रखने वाला हूं, मैं टाउ के बराबर रखने वाला हूं। ठीक है, ये इंटरवल में कितना रखने वाला हूं, टाउ के बराबर। ध्यान से सुनते जाइएगा, टाउ के बराबर रखूंगा। बच्चों, उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसके लिए मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो y जितना ट्रैवल करेगा, मान लो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, y के बराबर,
तो अगर वो y के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो बच्चों क्या यहाँ पे y का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, y का फॉर्मूला क्या हो सकता है? y का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो भैया डेप्थ, ट्रैवल हुई डेप्थ y के बराबर है, तो y का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं v0t, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है, यहाँ पे ओरिजिन, जहां से हम इसको ड्रॉप करवा रहे हैं वहां पे हमने ओरिजिन माना है, हमारी एक्सिस का ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि सर कब जी को पॉजिटिव माने कब नेगेटिव माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सुनो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसके लिए ना मेरे पास सीधा रास्ता भी है, जिनको यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे लेते हैं कहाँ नहीं लेते वो सारी चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उनको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेरे पास ना यहाँ पे सीधा एक पॉइंट भी है जिसका यूज करके आप ये वाले पॉइंट को समझ सकते हो। यस और नो? करना क्या है पता है, ये एक्सिस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना समझना है, क्योंकि आपको ये पता है कि ग्रेविटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। यस सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, नीचे की डायरेक्शन में लगती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहां पे किसकी डायरेक्शन चेंज होगी? सोचो यहां पे किसकी डायरेक्शन चेंज होगी? यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फेंकते हैं, जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन करवाते हैं, वही डायरेक्शन यहां पे चेंज होगी, है कि नहीं? वही डायरेक्शन यहां पे चेंज हो सकती है, बाकी कुछ तो चेंज नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है ना, बाकी कुछ यहां पे चेंज नहीं हो सकता है। तो आपको यही समझना है, आपको यही समझना है। ये सुनो ध्यान से सुनना, आपको यही समझना है भाई। अगर ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, तो ऐसे टाइम में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब कि तब आपको v0 माइनस जीटी करना है। यस सुनो, अगर वो उसी डायरेक्शन में हम इसको नीचे फेंकते हैं जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी यहां पे क्या करेगी? ग्रेविटी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, तो ये v0 प्लस जीटी करना है। यस सुनो, हाँ यहाँ पे साइन का थोड़ा वगैरह प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको मगअप तो करना नहीं, लेकिन समझ लो कि भाई हो क्या रहा है। यस और नो? तो आप अगर यहाँ पे सिर्फ साइन को फोकस करोगे तो आपको यही देखना है कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो वेलोसिटी को कम करते जाओ, मतलब कि बीच में माइनस साइन आएगी, और अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, जीरो से इंक्रीज होते होते बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्लस लगा दो ना बीच में, माइनस क्यों लेते हो? वहां पे डायरेक्शन वगैरह भूल जाओ, सीधा इसी के ऊपर फोकस करो कि कब प्लस लगाना है कब माइनस करना है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। और उसका प्रूफ ना मैं यहां पे नहीं देने वाला हूं, लेकिन वो मैं एक क्वेश्चन यहां पे लूंगा जिसको दोनों तरीके से सॉल्व करके आपके सामने रखूंगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी मेथड पे वो फॉलो करो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो मेथड फॉलो करनी होती है वो एक्सिस से रिलेटेड होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आप डायरेक्टली इसको ये तरीके से समझ सकते हो। या सुनो, मतलब कि अगर ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को कम करो, और अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को इंक्रीज करो, तो बीच में प्लस लगाओ, वो आप कॉम्पिटिटिव में लगा सकते हो। यस और नो? खैर कॉम्पिटिटिव में आप स्टडी करोगे तो तब अलग बात है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। यस और नो? कैसे करना है दोनों तरीके से, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरी वाली मेथड में जो कॉम्पिटिटिव में लगे भी उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। यस और नो? तो यहाँ पे हम एक्सिस वगैरह मान ले तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा y0। लेट्स से कि इनिशियली जब मैंने जहां से फेंका तब उसने कितनी हाइट ट्रैवल की, लेट्स से y0 के बराबर, कितनी? y0 के बराबर, ठीक है। ये टोटल हाइट कितनी वो ट्रैवल करेगा? y0 के बराबर, जो होगी v0t, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सिस वगैरह कंसीडर करते हैं तो ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसको मैं माइनस जी प्लेस करूंगा तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस जी टी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है फ्री फॉल में ये क्या होता है? जीरो होता है। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बनेगा? y0 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। यस और नो? तो बच्चों पहले ऐसा अज्यूम कर लो, ध्यान से सुनना, पहले ऐसा अज्यूम कर लो, वैसे तो यहां पे ना हमने ये जो टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है ना वो सिर्फ समझने के लिए था। यस नो? मतलब कि आपको समझ में आया कि फॉर्मेट क्या बनेगा। मैं y0 इसको नहीं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मैं y0 इसको नहीं बोलने वाला हूं। यस नो? तो मान लो कि ऐसा कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो वहां पे मान लो कि टाइम उसको यहां से यहां तक ट्रैवल करने में टाइम लगा टी के बराबर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहता था। यस और नो? अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अभी ये जो y0 है ना,
मैं इसको टोटल डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, मैं उसको छोटे छोटे डिस्टेंस में डिवाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं अभी वो डिस्टेंस निकालने को, उस डिस्टेंस को मैं y0 बोलूंगा जो टाउ टाउ जितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल होगा। यस सुनो, पहले तो ये फॉर्मेट समझ में कि y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको y0 ना बोलो और y बोलो तो भी आप y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा पर्टिकुलर टी टाइम में। यस सुनो, अभी थोड़ी सिचुएशन इसको चेंज करते हो, इसको स्लोली स्लोली नीचे लेके जाते हैं। यस सुनो, इसको स्लोली स्लोली नीचे लेके जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, वापस इसको रीड्रॉ करता हूं। तो यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। मान लो कि पहली मोशन, मैंने क्या बोला, कितने इंटरवल के लिए मैं इसको नीचे ले जाना, मतलब कितने इंटरवल के लिए मैं उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने चाहता हूं, तो टाउ इंटरवल के लिए मेरे लिए अभी टाइम क्या होगा, टाउ इंटरवल। तो मान लो बच्चों, टाउ इंटरवल में, पहले टाउ इंटरवल में, मान लो पहले टाउ इंटरवल में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसको मैंने बोला y0, जिसको मैंने क्या बोला y0, मतलब कि पहले टाव इंटरवल में वो यहां तक आया। ऐसा ना, तो ये टाव इंटरवल में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, y0 के बराबर। कितना, y0 के बराबर। तो बच्चों ये y0 का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? कि y0 का वैल्यू होगा माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, है कि नहीं? ये सुन लो, क्लियर हुआ ये? पहले टाउ इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर के बराबर। या सुनो, यही समझने के लिए मैंने पहले टोटल डिस्टेंस को y0 लिखा था, ताकि आप ये फॉर्मेट को समझ पाओ। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे v0 टाउ कहां चला गया। ये सुनो भाई, कहीं नहीं गया है, वो जीरो हो गया है। ये सुनो, समझ रहे हो? फिर मैंने क्या किया, यहीं से मैंने दूसरा टाउ इंटरवल यहां से निकाला। तो ये समझ में आएगा, पहले इतना तो समझ में आएगा। इसको थोड़ा ना मैं यहां से लिखता हूं, इसको थोड़ा ना मैं यहां से लिखता हूं, ये इसको y0 यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो उसने पहले टाउ इंटरवल में लेट से y0 जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अभी टाइम इंटरवल इतना ही लेना है, मतलब कि इतने ही टाइम इंटरवल में अब नेक्स्ट उतने ही टाइम इंटरवल, मतलब टाउ जितने ही टाइम इंटरवल में अब नेक्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो मुझे अभी यहां पे निकालना है। तो मैंने देखा कि उसने नेक्स्ट टाउ इंटरवल में, मतलब टाइम इंटरवल उतना ही है, टाइम इंटरवल उतना ही है। ये सुनो, टाइम इंटरवल उतना ही है, लेकिन आपको दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही हुआ, y1 कुछ ज्यादा ही हो गया। ये सुनो, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, सर ये y1 ज्यादा कैसे हो गया, ये y1 ज्यादा कैसे हो गया? अरे भैया, क्योंकि इनिशियली जितनी स्पीड से उसने स्टार्ट किया था ना, इतने पोर्शन को देखो, इतने पोर्शन को आप देखोगे ना, यहां से यहां तक के पोर्शन को आप देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि भैया इतने पोर्शन के लिए उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 0 मीटर पर सेकंड से, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो उसको इतने इंटरवल में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उससे ये वाला इंटरवल में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि अब इतने इंटरवल की जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। यस सुनो, और तब उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। इतने इंटरवल के लिए 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन ये वाले इंटरवल में उसकी वेलोसिटी अभी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, अभी इंक्रीज होते 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 लेट्स से यहाँ पे v1 हो गए, तो अभी उसकी नेक्स्ट ये जो इंटरवल की जर्नी है ना, वो v1 से स्टार्ट होगी, वो v1 से स्टार्ट होगी, तो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, तो ये उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। समझ में आ रहा है? वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। क्लियर है? अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पे अगर इतने डिस्टेंस, इतने टाउ डिस्टेंस में, सॉरी इतने टाउ इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि y1 डिस्टेंस कितना होगा, वो अगर मुझे निकालना है ना बच्चों, वो अगर मुझे निकालना है, तो मुझे यहां की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहां पे कुछ फाइनल वेलोसिटी बनेगी, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे लेना नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि ये टोटल टाइम के लिए पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल 0 है, तो 0 मीटर पर सेकंड से इसको निकालना आसान रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये टोटल टाइम इंटरवल 2 टाइम्स टाउ बोल देता हूं इसको, मैं इसको टोटल टाइम इंटरवल 2 टाइम्स टाउ बोल देता हूं। तो मैं ये बोलूंगा कि टोटल टाइम इंटरवल 2 टाइम्स टाउ में, ये 2 टाइम्स टाउ इंटरवल में उसने जितना टोटल ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, उसमें से मैं इतना डिस्टेंस y0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचेगा वो क्या आएगा मेरे पास, y1 ही तो आएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करना चाहता हूं,
मैं इतने इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, यस और नो, ताकि मुझे y1 मिल जाए। अभी क्यों मैं यहां से जीरो से ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना, मतलब वो डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, उसके पीछे का रीजन है कि क्योंकि मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है वो मुझे पता है, इसलिए मैं उसका यूज कर सकता हूं, यस और नो। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y1 निकालना है तो मुझे यहां की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अभी वो कौन झंझट करे भाई, इनिशियल जीरो है तो भाई वही पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस निकालो ना, वही पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो तो बात हो जाएगी, यस और नो। तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, अभी टोटल ट्वाइस, यहां पे देखना मुझे y1 निकालना है, लेकिन उसके पहले मैं यहां पे पहले ट्वाइस टाउ इंटरवल में, लेट्स से कि ये y1 डैश डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो मैं पहले y1 डैश निकाल देता हूं। y1 डैश क्या आएगा, क्योंकि y1 डैश मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि वो पहली वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगा माइनस हाफ जी इंटू, अभी टाउ कितना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो टाउ कितना होगा, टाउ प्लस टाउ, टोटल ट्वाइस टाउ होगा, यस और नो। इसलिए मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस टाउ का स्क्वायर, है कि नहीं, ट्वाइस टाउ का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो ये हो गया फोर टाइम्स माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, समझ में आया, यस और नो। तो ये माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, ये तो भैया वाई जीरो हो गया, ये तो भैया वाई जीरो हो गया, तो ये क्या आया, फोर टाइम्स वाई जीरो, तो वाई वन डैश कितना आया, फोर टाइम्स वाई जीरो, मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोर टाइम्स वाई जीरो, लेकिन मुझे तो y1 निकालना है ना, तो y1 कितना होगा, इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे, है कि नहीं, मतलब कि y0 को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो यहीं से मैं अगर y1 डैश, मैंने दिखाया फिगर में, देखो y1 डैश कितना है, मुझे y1 निकालना है, तो y1 डैश अगर फोर टाइम्स y0 है तो y1 कितना होगा, y1 होगा y1 डैश माइनस y0 के बराबर। y1 डैश आया कितना, फोर टाइम्स y0 माइनस y0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, थ्री टाइम्स y0। आ रहा है समझ में, तो देखो अब ये टेबल में देखते जाओ, टाउ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हमने निकाला, जिसको हमने क्या बोल दिया, y0 बोल दिया, क्लियर है, यस और नो, y0 बोल दिया, यस और नो। हाँ जी, अभी टू टाइम्स टाउ डिस्टेंस में, टू टाइम्स टाउ इंटरवल में, डिस्टेंस नहीं इंटरवल में, मतलब कि यहां से यहां तक के टाइम के इंटरवल में, तो टू टाइम्स टाउ इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने निकाला फोर टाइम्स दिस, यस और नो, मतलब कि ये फोर टाइम्स, ध्यान से देखो ये टेबल में सारी चीजें मेंशन है, यस और नो, मतलब कि वो कितना आया, फोर टाइम्स y0 के बराबर, क्योंकि हाफ जी टाउ स्क्वायर को हमने y0 से डिनोट कर दिया, लेकिन हमें तो निकालना था इतना डिस्टेंस, हमने निकाला था इतना, तो हमने क्या किया, इतने डिस्टेंस में से इतना y0 डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या, यही वो हमें मिल गया, यस और नो। तो इसीलिए हमें वो कितना मिला, थ्री टाइम्स y0, क्लियर है, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं आपको अभी ये बोलूं कि मुझे थ्री टाइम्स टाउ, मतलब कि इसके बाद और एक टाइम इंटरवल, उतना ही इंटरवल लेना है, टाउ इंटरवल, जाहिर सी बात है कि तो अब आगे वाले से ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी v2 हो गई होगी, यस सुनो, मतलब पहले से ज्यादा होगी, तो अभी वो पहले से ज्यादा इतने इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल, उससे ज्यादा डिस्टेंस ये वाले इंटरवल, भले टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल होगा उतने इंटरवल में, यस और नो। तो अभी मान लो कि मुझे यहां पे ये डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से इसको मैं बोलता हूं y2, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं y2, ठीक है। तो अभी ये y2 कैसे निकालो, ये y2 कैसे निकालो, तो वापस वही सारी स्टोरी, वही सारी कहानियां यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो मैं ओरिजिन से ही स्टार्ट करता हूं, मतलब कि ऊपर से ही स्टार्ट करता हूं। अभी मेरे लिए टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया, टोटल टाइम इंटरवल टाउ टाउ टाउ, मतलब कि थ्री टाइम्स टाउ, ठीक है, यहां तक का टाइम इंटरवल लेते हैं, और उसमें मान लो कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, लेट्स से y2 डैश के बराबर, फिर y2 निकालेंगे, ठीक है, तो पहले y2 डैश निकाल लो, तो y2 डैश क्या होगा, देखो वही ओरिजिन से, मतलब यहीं से स्टार्ट किया ना, यहीं से स्टार्ट किए, तो टोटल यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, भी थ्री टाइम्स टाउ लगा, तो वही वैल्यू प्लेस करो, सो y2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी इंटू, हाँ ट्वाइस टाउ की जगह पे अभी लिखेंगे थ्री टाइम्स टाउ का स्क्वायर, बच्चों ये कितना होगा, थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, नाइन टाइम्स माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, लेकिन इसको तो हम y0 बोलेंगे ना, इसको तो हम y0 बोलेंगे, तो y2 डेज क्या होगा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू नाइन टाइम्स y0, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा नाइन टाइम्स y0, सही है, यस और नो।
मैंने कोई गलती तो नहीं की ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो y2 निकालना है। सही बात है भाई, y2 निकालना है, तो y2 में क्या लिखूं, y2 मुझे लिखना पड़ेगा y2 डैश में से मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ये टोटल में से इतना सबट्रैक्ट कर देता हूं, है कि नहीं, यस और नो। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y2 डैश में से मैं इतना डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देता हूं। इतना कितना होगा, इतना कितना होगा, तो y1 प्लस y0 के बराबर, या फिर लिखना चाहो तो 4 टाइम्स y0 के बराबर होगा, यस और नो। तो मैं इसमें से 4 टाइम्स y0 को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स y0 माइनस 4 टाइम्स y0, कितना आएगा, 5 टाइम्स y0। एंड लाइकवाइज दिस, आप यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे तो उसी तरह से आपको, देखो अभी क्या मिला मुझे, जब मैंने टोटल 3 टाउ का इंटरवल लिया तब मुझे ये y2 कितना मिला, देखो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस करते हो, y2 मिला 5 टाइम्स y0। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यही तरह, इसी तरह से आप अगर यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पहले y0 मिला, फिर 3 टाइम्स y0, फिर 5 टाइम्स y0, फिर 7 टाइम्स y0 मिला, फिर 9 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स। मतलब कि गैलीलियो जी का यही कहना था, यही कहना था कि ये जो डिस्टेंस हो, क्योंकि आप इन दोनों का रेशियो निकालो, या फिर इन दोनों का निकालो, या फिर इन दोनों का निकालो, या फिर इन दोनों का निकालो, भाई कहीं ना कहीं ये ऑड नंबर ही होंगे, ऑड, या फिर इसका इसके साथ, या फिर पहले का इसके साथ रेशियो निकालो, या फिर आप सबका रेशियो निकालो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑड नंबर की सीरीज नजर आएगी। समझ में आ रहा है, ऑड नंबर की सीरीज नजर में आएगी, यस और नो। और वही तो गैलीलियो जी यहां पे बोलना चाहते थे, वही गैलीलियो जी बोलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यहां से आगे का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हम इसे डॉट 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 लगा सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हाँ देखो देखो, पहले इतना डिस्टेंस कितना आया, ये वाला y0 डिस्टेंस कितना, इसको रेड कलर से बताता हूं मैं आपको। तो पहले इतना डिस्टेंस कितना है, y0, ठीक है। फिर हमने ये डिस्टेंस निकाला, वो कितना आया, तो 3 टाइम्स y0, मतलब कि यहां पे जितना ट्रैवल हुआ था ना, उससे 3 गुना डिस्टेंस यहां पे ट्रैवल हुआ। समझ रहे हो, टाइम इंटरवल सेम है, सुनना, टाइम इंटरवल सेम है, या इतना टाइम, यहां से इतने इतने डिस्प्लेसमेंट का टाइम कितना है, टाउ, इतने डिस्प्लेसमेंट की टाइम भी कितना है, टाउ, नीचे वाले इतने y2 का भी डिस्प्लेसमेंट का भी टाइम इंटरवल कितना है, वो भी टाउ ही है, यस और नो। टाउ में कोई फर्क नहीं, टाउ टाउ ही है, मतलब कि इक्वल इंटरवल में भी अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं, यस और नो, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यस और नो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां तक अगर y0 डिस्प्लेसमेंट किया है इसने इतने इंटरवल में, तो उतने ही इंटरवल में नेक्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 टाइम्स y0। उतने ही इंटरवल में नेक्स्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, 5 टाइम्स y0, ठीक है। मतलब कि इसके कंपैरिजन में यहां 5 गुना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। और यही ये बोलना चाहते हैं गैलीलियो जी कि अगर आप टाइम इंटरवल को फिक्स कर देते हो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम को ही यहां पे ऑब्जर्व करते हो, तो हर एक ऐसे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना, वो कहीं ना कहीं 1:3 3:5 5:7 यही रेशियो को मेंटेन करता जाएगा। मतलब कि इसके बाद अगर मैं बोलूं, इसके बाद का जो टाव इंटरवल होगा उसमें वो कितना डिस्टेंस रहेगा, तो मैं आसानी से बता सकता हूं वो कितना होगा, 7 टाइम्स y0, यस और नो। तो आप यहां से आसानी से ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये गैलीलियो जी का बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन था, यस और नो। आई बात समझ, वो क्या कहना चाहते थे कि पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यहां पे फ्री फॉल करने वाला ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कहीं ना कहीं ये 1:3:5:7 मतलब कि ऑड नंबर की सीरीज को फॉलो करेगा। क्लियर है, क्लियर है। ये था हमारा एग्जांपल 3.6। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, यस नो। बस आज के लिए इतना ही करना है, इसको अच्छे से लिख लो ताकि आप जब भी इसको रिवाइज करो तो आप समझ पाओ, ठीक है। और अगर अब भी कोई डाउट है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप बोलना, तो हम क्या है कि जब भी जूम पे लेक्चर में आएंगे तब हम उसको अच्छे से वापस समझाएंगे, यस और नो। मतलब इनका कहना यह था कि अगर आप किसी फिक्स, तो आपका ये क्वेश्चन है तो सर फिर ये y1 निकालने के लिए आपने यहां से यहां तक का 2 क्यों लिया। अरे भैया वो इसलिए ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि यहां से अगर किसी की जर्नी को स्टार्ट करवाता हूं तो यहाँ पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लिखना है,
ठीक है, मैं जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर तो मेरी एक टर्म बच जाएगी ना, v0t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो भाई मुझे सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा ना, तो आसान हो जाएगा ना, चीजें आसान हो जाएगी। यस और नो? नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली y लिखना तो लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहाँ की ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वो वेलोसिटी निकालने के बाद में वो वाला फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू या फिर y1 इज इक्वल्स टू v1 माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकता हूं। तो पहले मुझे v1 निकालना पड़ेगा। तो भाई ये डबल मेहनत क्यों करूं, डबल मेहनत क्यों करूं? सीधा अगर मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूं, तो भाई यहां से यहां तक का आप कंसीडर कर लो टोटल डिस्टेंस, उसमें से इतने डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो, तो बचा क्या, इतना ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने इसको निकाला ताकि हम आसानी से इसको निकाल सके। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन बाकी था जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसीलिए हमने इसको अलग से देखा है। यस और नो? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।